Assalamu alaikum friends. Welcome all of you to my YouTube channel Al Farabi Classes. फ्रेंड्स आज हम रेलवे इंजीनियरिंग का पार्ट थर्ड डिस्कस करेंगे जिसमें हम रेल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स इन रेल्स उन सब के बारे में जो है आज डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हम जो है स्टार्ट करें, मैं आपसे जो है रिक्वेस्ट करता हूँ काइंडली आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से, आपके क्लिक करने से जो है हमें जो है बहुत हौसला अफजाई मिल सकती है। अगर आप चाहते हैं कि हमें हौसला अफजाई मिले और हम अच्छे से अच्छे वीडियोस प्रिपेयर करें तो काइंडली जो है आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई होप आप लोगों ने जो है सब्सक्राइब किया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक रेल्स, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेल्स और डिफरेंट डिफेक्ट्स जो है रेल्स में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रेल से। तो रेल्स होते क्या है? तो अगर हम डिफाइन करेंगे रेल्स को, तो रेल्स और स्टील गर्डर्स विच प्रोवाइड, बेसिकली मतलब रेल जो है स्टील गर्डर्स ही होते हैं जो लॉन्गिट्यूडनली जो है ले डाउन होते हैं। रेल्स और स्टील गर्डर्स विच प्रोवाइड a railway track for carrying axle load ऑफ ट्रेन्स। तो ये सिंपल से एक दो लाइन हमने लिखी रेल्स के बारे में। रेल्स और स्टील गर्डर्स विच प्रोवाइड ए रेलवे ट्रैक फॉर कैरिंग एक्सल लोड ऑफ ट्रेन्स। तो ट्रेन जो है बेसिकली चलती ही रेल्स के ऊपर ही है। ट्रेन का जो व्हील होता है रेल्स के ऊपर ही वो चलता है। तो रेल्स और स्टील गर्डर्स विच प्रोवाइड ए रेलवे ट्रैक फॉर कैरिंग एक्सल लोड ऑफ ट्रेन्स। तो एक्सल लोड ये ट्रेन्स का कैरी करता है, फिर रेल्स जो है फिर वो उसको ट्रांसफ़र करते हैं नीचे स्लीपर्स पे, और स्लीपर से फिर वो ट्रांसफ़र हो जाता है बेलास्ट पे, और फाइनली वो जो है सॉइल की तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है। तो खैर ये हमने जो है ये रेल्स के बारे में हमने एक दो लाइनें लिखी। तो उसके बाद जो है हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रेल्स। तो एक्चुअली टाइप्स ऑफ रेल सेक्शंस, हमारे पास तीन टाइप्स ऑफ रेल सेक्शंस हैं। एक है डबल हेडेड रेल, दूसरा है बुल हेडेड रेल, और इसी तरीके से तीसरा है फ्लैट फुटेड रेल। ये तीन टाइप्स के रेल सेक्शंस है, डबल हेडेड रेल, बुल हेडेड रेल, फ्लैट फुटेड रेल। तो थोड़ा थोड़ा सा हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे डबल हेडेड रेल। डबल हेडेड रेल्स के बारे में हम थोड़े से पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो पहली बात ये है कि ये अर्ली स्टेजेस में इस्तेमाल होते थे, यूज्ड इन अर्ली स्टेज। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी रफ डायग्राम जो है डबल हेडेड रेल की बनाई है। तो डबल हेडेड रेल में क्या होता है कि जो हेड है और ये फुट है ये सेम साइज़ के होते हैं। यहाँ पर मैंने जो डायग्राम रफली बनाई इसमें मैं एग्जैक्ट साइज़ के ये नहीं बना सका, उसके लिए सॉरी। तो लेकिन आप ये एज्यूम करिए कि इसमें जो है हेड और फुट एग्जैक्ट सेम साइज़ के होते हैं। तो इसके डायमेंशंस भी मैंने मेंशन किए हुए हैं। 7 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है, और यहाँ से ये जो डेप्थ होती है 4.6 सेंटीमीटर, और इसी तरीके से सेम यहाँ से भी सेम साइज होता है 7 सेंटीमीटर और 4.65 सेंटीमीटर। तो ये जो वेब होता है इसकी थिकनेस होती है 1.9 सेंटीमीटर। ओवरऑल अगर आप इसकी देखेंगे लेंथ या मतलब ये जो है हाइट, तो 15.25 सेंटीमीटर होती है। तो ये हमारा बुल हेडेड रेल होता है। एक तो ये कि ये अर्ली स्टेजेस में इस्तेमाल होता था। दूसरी बात इसके मुतल्लिक कि हेड एंड फुट और ऑफ सेम साइज,
सेम साइज़ के हेड और फुट होता है। एक बात तो ये। तो और तीसरी बात इसके मतलब हम ये मतलब लिख सकते हैं, रेल्स कैन बी इन्वर्टेड एंड रीयूज्ड। सपोज अगर हम ऊपर से कुछ इसमें प्रॉब्लम्स हुई तो हम इसको अपसाइड डाउन करके इस्तेमाल कर सकते हैं। रेल्स कैन बी इन्वर्टेड एंड रीयूज्ड। तो ये एक तो ये है। और लेकिन आजकल ये इस्तेमाल नहीं होता है। हमारा बुल हेडेड रेल आजकल इस्तेमाल नहीं होता है। तो इसके मतलब एक अर्ली स्टेजेस में इस्तेमाल होता था। फुट एंड हेड आर ऑफ सेम साइज। रेल्स कैन बी इन्वर्टेड एंड रीयूज्ड। ऊपर से कुछ वेयर एंड टेयर हुआ तो उसको जो है अपसाइड डाउन करके आप फिर से इस्तेमाल कर सकते थे। तो ये बुल हेडेड रेल है। उसके बाद बात करेंगे हम बुल हेड सॉरी पहले ये डबल हेडेड रेल की बात कर रहे थे हम। अब हम बात करेंगे बुल हेडेड रेल की। बुल हेडेड रेल। तो मैंने इसकी भी रफ डायग्राम बनाई है यहाँ पर थोड़ी सी। ये हमारा बुल हेडेड रेल है। बुल हेडेड रेल में क्या होता है कि इसका हेड जो होता है लार्जर साइज होता है फुट से। हेड का साइज बड़ा होता है फुट के मुकाबले में। तो हम लिखेंगे इसको थोड़ा सा पॉइंट, हेड इज लार्जर देन फुट। तो हेड लार्जर होता है इस तरह से। बुल हेड जो है, बुल हेडेड रेल्स, ये ज़्यादातर हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स में। तो हम लिखेंगे बुल हेडेड रेल्स और जनरली यूज्ड एट पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स पे। तो पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स पे हम जो है नॉर्मली बुल हेडेड रेल्स इस्तेमाल करते हैं। तो और एक बात की, हेड जो है लार्जर होता है फुट के मुकाबले में। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने इसके बारे में ये लिखे। और इसके अगर हम साइज़ की बात करेंगे बुल हेडेड रेल की, तो इसका फुट का जो डायमेंशन होता है यहाँ पर मैंने ये एमएमएस में लिखा है। तो एक ही बात है सेंटीमीटर में एमएम में हो। तो जैसे कि ये 64 mm है, तो अगर सेंटीमीटर में 6.4 फिर सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरह से यहाँ से 3.3 सेंटीमीटर या 33 mm आपके, अगर एमएम की बात करेंगे और ओवरऑल हाइट की बात करेंगे तो 145 mm या 14.5 सेंटीमीटर। इसी तरीके से जो है यहाँ से जो है 68 पॉइंट ये 66 mm का ये जो विड्थ है, और यहाँ से 4.8 सेंटीमीटर। तो इसमें हेड जो है बड़ा होता है फुट के मुकाबले में। और ये आमतौर पर ये क्वेश्चन आ सकता है कि हम पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स में कौन सा है सेक्शन वाला रेल इस्तेमाल करते हैं। तो बुल हेडेड रेल जो है पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बात करेंगे तीसरे टाइप की, वो है फ्लैट फुटेड रेल। तो फ्लैट फुटेड रेल की भी मैंने थोड़ी सी डायग्राम बनाई है यहाँ पर। इसका ये फुट जो है फ्लैट टाइप का होता है और इसका हेड के डायमेंशन 6.87 सेंटीमीटर है। इस तरह से यहाँ से जो 4.37 सेंटीमीटर, और ओवरऑल हाइट की बात करेंगे 14.29 सेंटीमीटर है। और इसका जो भी फुट होता है 13.65 सेंटीमीटर होता है। और यहाँ से अगर इसकी ये जो देखेंगे यहाँ से लेकर ये और ये जो डायमेंशन है ये 2.06 सेंटीमीटर होता है। तो इसको जो है विग्नोल्स रेल्स भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज विग्नोल्स रेल्स। तो विग्नोल्स रेल्स के तौर पे भी इनको जाना जाता है। इसमें जो है फुट इज स्प्रेड आउट टू फॉर्म द बेस। फुट इज स्प्रेड आउट टू फॉर्म द बेस, तो इसलिए इसको फ्लैट फुट कहते हैं। एक तो ये हो गया। तो अगर हम देखेंगे तो 90% रेल्स जो है इसी फ्लैट फुट की ही आज इस्तेमाल होती है। 90% रेल्स ऑफ वर्ल्ड और ऑफ फ्लैट फुट। तो यानी इस वक्त बहुत ज़्यादा यही इस्तेमाल होता है। 90% रेल्स ऑफ वर्ल्ड और फ्लैट फुटेड। तो ये हमने थोड़े थोड़े एक दो पॉइंट्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेल सेक्शंस के बारे में डिस्कस किए। तो
फ्लैट फुट रेल के उसको जो है ऑल्सो विग्नोल्स रेल के तौर पे भी जाना जाता है। फुट इज स्प्रेड आउट टू फॉर्म दी बेस, तो फ्लैट फुट इसलिए कहते हैं। और एक बात कि 90% ऑफ रेल्स जो है वर्ल्ड के इस वक्त ही फ्लैट फुट रेल ही इस्तेमाल करते हैं। एक तो ये हो गया। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे देखिए जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेज है हमारे पास, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेज के हिसाब से जैसे ब्रॉड गेज में कौन सा ये रेल सेक्शन इस्तेमाल होता है, इस तरह से मीटर गेज में कौन सा इस्तेमाल करते हैं, तो उस हिसाब से मैं जो है ये लिखूंगा। जैसे टाइप्स ऑफ रेल्स, यूज्ड इन डिफरेंट गेज में। जैसे अगर हम बात करेंगे ब्रॉड गेज की, तो ब्रॉड गेज में हम करते हैं 60 kg पर मीटर वाला रेल इस्तेमाल करते हैं, और जिसकी लेंथ तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 13 मीटर होती है। और अगर हम एक्चुअल की बात करेंगे तो एक्चुअल में 12.80 मीटर होती है और अप्रॉक्सीमेटली 13 मीटर होती है। अगर हम क्वेश्चन में कहीं एग्जाम में आएगा 13 मीटर का ऑप्शन दिया होगा तो हम उसको यानी कि 12.8 को हम 13 मीटर भी कंसिडर कर सकते हैं। इसी तरीके से जो मीटर गेज होता है उसमें हम करते हैं 72 kg पर मीटर वाला रेल सेक्शन इस्तेमाल करते हैं, और इसकी लेंथ जो होती है 12 मीटर की होती है। और एग्जैक्ट अगर हम बात करेंगे तो 11.89 मीटर होता है। इसी तरीके से नैरो गेज में जो है हम 52 kg पर मीटर वाला रेल इस्तेमाल करते हैं, और इसकी लेंथ 12 मीटर होती है, और एग्जैक्ट अगर देखेंगे तो 11.89 मीटर होता है। तो ये जो है टाइप्स ऑफ रेल्स यूजर इन डिफरेंट गेज में जो है हम इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम बात करें हम यूजुअली जो है लार्जर गेज प्रेफर करते हैं। रेल्स ऑफ लार्जर लेंथ आर प्रेफर्ड। रेल्स ऑफ लार्जर लेंथ आर रेल्स ऑफ लार्जर लेंथ आर प्रेफर्ड। क्यों? बिकॉज ऑफ इकोनॉमी की वजह से इस्तेमाल मतलब यही प्रेफर करते हैं। स्ट्रेंथ की वजह से, तो लेसर नंबर ऑफ जॉइंट्स। रेल्स ऑफ लार्जर स्ट्रेंथ आर प्रेफर्ड बिकॉज ऑफ इकोनॉमी, बिकॉज ऑफ स्ट्रेंथ, बिकॉज लेसर नंबर ऑफ जॉइंट्स। जब कुदरती बात है, जब लार्जर लेंथ के रेल्स होंगे तो जॉइंट्स कम हो जाएंगे, स्ट्रेंथ बढ़ेगी और इकोनॉमी भी बढ़ेगी, मतलब कम खर्चा होगा उसमें कंपेयर टू की जो छोटे ये साइज़ के रेल्स अगर हम इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हम बात करेंगे इंडियंस हैं रेलवे इंडिया जो में जो है स्टैंडर्ड रेल सेक्शंस कौन से इस्तेमाल करते हैं हम, तो इंडियन स्टैंडर्ड रेल सेक्शंस की बात अगर हम करेंगे तो हम जो है 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अगर होगी तो उसके लिए हम 60 kg पर मीटर वाला रेल इस्तेमाल करते हैं। और अगर स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से होगी तो उसके लिए हम 52 kg पर मीटर वाला रेल इस्तेमाल करते हैं। तो ये है इंडियन स्टैंडर्ड रेल सेक्शन जो आमतौर पर इंडिया में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अगर 160 के अराउंड स्पीड होगी तो 60 kg पर मीटर वाला रेल हम इस्तेमाल करेंगे, और अगर 130 अराउंड स्पीड होगी तो 52 kg पर मीटर वाला रेल हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये थे, हमने थोड़ा सा डिस्कस किया पहले रेल के बारे में, फिर जो है हमने डिस्कस किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेल्स, फ्लैट फुट रेल, बुल हेडेड रेल एंड ये क्या कहते हैं इसको डबल हेडेड रेल, बुल हेडेड रेल और फ्लैट फुटेड रेल्स के बारे में हमने डिस्कस किया। तो अब हम बात करेंगे डिफेक्ट्स इन रेल्स। डिफेक्ट्स इन रेल्स की बात करेंगे हम। तो उससे पहले हम डिफेक्ट्स इन रेल्स की बात करें उससे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊं, मटेरियल्स यूज्ड फॉर रेल्स। मटेरियल्स यूज्ड फॉर, तो मेनली अगर हम देखेंगे तो जो रेल हमारा बना होता है स्टील का होता है। मेन कंपोजिशन जो है उसका स्टील का होता है, लेकिन स्टील के अलावा हम उसमें जो है कुछ एडिशंस करते हैं डिफरेंट दूसरे एलिमेंट्स के, पर हमारा जो हमें डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसके हिसाब से हम एडिशंस करते हैं। तो मैं लिखता हूँ जैसे हम जो उनमें ऐड करते हैं, एक तो हम कार्बन उसमें ऐड करते हैं, दूसरा हम उसमें मैंगनीज ऐड करते हैं, और सिलिकॉन ऐड करते हैं, फास्फोरस और सल्फ़र।
तो सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर की तो बहुत कम कंसंट्रेशन होती है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। कार्बन की जो है 0.6 से लेकर 0.68% के बीच में तकरीबन होता है, इसकी कंसंट्रेशन होती है। और मैंगनीज की बात करेंगे 0.5 से लेकर 0.6% तक। और इस तरह से सिलिकॉन की जो है 0.05 से लेकर 0.3% तक। और फास्फोरस की जो है 0.05 से लेकर 0.03%। और सल्फ़र की बात अगर हम करेंगे तो 0.005 से कम होता है, लेस देन 0.005% से कम होते हैं। तो ये जो है हमारा फास्फोरस और सल्फ़र है, ये हम किस लिए ऐड करते हैं इसमें? ये हम इसको हम थोड़ा सा करोजन फ्री बनाने के लिए, करोजन फ्री बनाने के लिए हम फास्फोरस और सल्फर इस्तेमाल करते हैं। और सिलिकॉन किस लिए ऐड करते हैं? एसिड अटैक से बचाने के लिए। उसके बाद जो है कार्बन हमारा, इसका मेन पर्पस क्या होता है? ये स्ट्रेंथ इसमें इंक्रीज करता है, स्ट्रेंथ पैदा करता है। और मैंगनीज जो है ये डक्टिलिटी इसमें इंक्रीज करता है। तो ये जो है मटेरियल जो फॉर रेल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मेन कंपोजिशन जो है वो स्टील का होता है। उसके अलावा सर्टेन एडिशंस हम करते हैं, जैसे कार्बन, मैंगनीज, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। तो ये मैंने वैल्यूज लिखे हैं। कार्बन का मेन पर्पस स्ट्रेंथ के लिए होता है, और मैंगनीज का डक्टिलिटी के लिए, और ये सिलिकॉन एसिड अटैक से बचाने के लिए। और फास्फोरस और सल्फर हम जो इस्तेमाल करते हैं उसको करोजन फ्री बनाने के लिए। तो ये होगी मटेरियल्स जो हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात यह है कि एट पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स की अगर हम बात करेंगे, एट पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स की हम बात करेंगे। देखिए, जब हमारा रेलवे ट्रैक ऐसे स्ट्रेट होता है, उस वक्त हमारा जो मेन ये रिक्वायरमेंट होती है स्पीड। हमें जो स्ट्रेट ट्रैक होता है, स्ट्रेट ट्रैक पे हमारा पर्पस, हमारा रिक्वायरमेंट होती है कि ज़्यादा स्पीड हो। तो ज़्यादा स्पीड होने के लिए स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ज़्यादा स्पीड हमें चाहिए तो हमें ज़्यादा स्ट्रेंथ भी चाहिए। तो ज़्यादा स्ट्रेंथ के लिए हमें फिर कार्बन ऐड करना होगा। ज़्यादा स्ट्रेंथ के लिए हमें कार्बन ज़्यादा ऐड करना होगा। कार्बन की परसेंटेज जो है ज़्यादा करनी होगी। ये मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रेट ट्रैक की। यानी जहाँ पर हमारा स्ट्रेट ट्रैक होगा वहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट ज़्यादा स्पीड होती है। तो ज़्यादा स्पीड के लिए हमें ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, और ज़्यादा स्ट्रेंथ ट्रैक में होने के लिए हमें उसमें ज़्यादा कार्बन कंटेंट ऐड करना पड़ेगा। और अगर हम बात करेंगे पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग की, जैसे क्रॉसिंग है कोई, है या पॉइंट्स है, तो वहाँ पर क्या है? वहाँ पर हमारा चूंकि स्पीड कम होती है, लेकिन ये मान ली इसको मैं सेक्शन 1 रखता हूँ, तो यहाँ पर जो हमारा क्रॉसिंग है या टर्निंग वगैरह है, तो यहाँ पर हमारा जो है मेन ये रिक्वायरमेंट होती है डक्टिलिटी। यहाँ पर हमें डक्टिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये मैं सेक्शन 1 की बात कर रहा हूँ। और अगर सेक्शन 2 की बात करेंगे, तो सेक्शन 2 पे हमें क्या होना चाहिए? यहाँ पर हमें जो है स्पीड ज़्यादा नहीं, स्पीड कम होनी करनी है। तो हमें यहाँ पर डक्टिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, यानी ट्रैक में डक्टिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो डक्टिलिटी ज़्यादा होने के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? मैंगनीज ऐड करना पड़ेगा। मैंगनीज की कंसंट्रेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। और यहाँ पर हम मैंगनीज की कंसंट्रेशन 0.9 से लेकर 1.2 तक कर लेते हैं, जहाँ पर हमें पॉइंट्स और क्रॉसिंग्स पे जो रेल्स हमें रिक्वायरमेंट उनकी उनकी हम 0.9 से लेकर 1.2 तक मैंगनीज की कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं। बिकॉज एट पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स हमारी मेन रिक्वायरमेंट जो है वो डक्टिलिटी होती है। तो डक्टिलिटी हमें कैसे इंक्रीज होगी? वो मैंगनीज कंटेंट बढ़ाने से होगी। तो ये हो गया इसके बारे में, एट पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स के बारे में। तो खैर, उसके बाद हम बात करेंगे डिफेक्ट्स इन रेल्स की। डिफेक्ट्स इन रेल्स, तो रेल्स में जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स जो है क्रिएट हो जाते हैं। तो वो सारे डिफेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे। डिफेक्ट्स इन रेल, सबसे पहला डिफेक्ट हम करेंगे डिस्कस जो है करोगेटेड करोगेटेड या रोरिंग रेल्स कहते हैं उनको। करोगेटेड रेल्स और रोरिंग रेल्स।
तो इसमें क्या होता है, हमारे ट्रैक के ऊपर सर्टन अंडुलेशंस हो जाती है। मान लीजिए हमारा ट्रैक है, ये हमारा ट्रैक था ऐसे, तो इसके ऊपर जो है सर्टन अंडुलेशंस होती है, ऐसी अंडुलेशंस होती है। तो इन अंडुलेशंस की वजह से जब इसके ऊपर ट्रेन व्हील चलता है तो नॉइज़ प्रोड्यूस हो जाता है। तो वो नॉइज़ जो है अनप्लीजेंट होता है। जो नॉइज़ जनरेट होता है जब ट्रेन स्टॉप करती है या स्टार्ट करती है या एक्सेलरेट करती है, तो उसकी वजह से वो जो अनप्लीजेंट साउंड प्रोड्यूस हो जाता है, तो उसकी वजह से जो इसको हम रोरिंग रेल्स भी कहते हैं। तो ऐसे जो ये अंडुलेशंस होती है, अंडुलेशंस की वजह से हम इसको कहेंगे करोगेटेड रेल। लेकिन फिर जो अंडुलेशंस की वजह से जो अनप्लीजेंट साउंड जो प्रोड्यूस हो जाता है एट द टाइम, अब जो है ट्रेन स्टॉप होती है या स्टार्ट होती है या एक्सेलरेट हम करती है ट्रेन, तो उस वक्त जो अनप्लीजेंट साउंड जो क्रिएट हो जाता है, उसकी वजह से फिर इनको रोरिंग रेल्स भी कहते हैं। तो हम लिखेंगे थोड़ा सा इनके बारे में। जो करोगेटेड रेल्स हैं, अंडुलेशंस ड्यू टू undulations on the rail surface, a non pleasant sound कहें या noise कहें, sound is produced. A non pleasant sound is produced when train starts या इस तरह से accelerates, when train starts, accelerates or stops. तो जो अंडुलेशन, ड्यू टू अंडुलेशंस ऑन द रेल सरफेस ए नॉन प्लीजेंट साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ट्रेन स्टार्ट्स और एक्सेलरेट्स और स्टॉप्स। तो जो इसकी वजह, ये जो जो अनप्लीजेंट साउंड होता है, इस डिफेक्ट को हम कहते हैं ये रोरिंग। दिस डिफेक्ट इज रोरिंग। तो इसकी वजह से जो ये रोरिंग प्रोड्यूस होती है, इसकी वजह से हम इसको रोरिंग रेल्स भी कहते हैं या फिर करोगेटेड रेल्स भी कहते हैं। तो अगर ये अंडुलेशन जो है लार्ज साइज की होंगी, तो फिर हम उनको डिप्रेशंस कहते हैं। एंड दीज डिप्रेशंस ऑन सडन ब्रेकिंग मे कॉज फेलियर। ये भी हम इसमें साथ में लिख देंगे। इफ द undulations or of larger size, they are known as depressions, and these depressions on sudden breaking may cause failure. तो अगर ये एंडुलेशंस बहुत ज़्यादा साइज, इनका साइज़ ज़्यादा होगा, तो फिर हम उनको डिप्रेशंस कहते हैं। एंड दीज डिप्रेशंस ऑन सडन ब्रेकिंग जो है फेलियर भी क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि ट्रेन जो है अपने ट्रैक से हट भी जा सकती है। तो ये जो है करोगेटेड या रोरिंग रेल्स का जो डिफेक्ट है। उसके बाद हम सेकंड डिफेक्ट की बात करेंगे, हॉगड रेल्स। हॉगड रेल्स क्या होता है? तो हॉगड रेल्स जब जो है, मान लीजिए हमारी रेल है यहाँ पर, इस तरह से यहाँ पर दूसरी रेल, वहाँ से ये जॉइंट पे एक्सपेंशन जॉइंट्स पे ये हो जाता है, रेल जो है हॉगड हो जाती। तो क्या हो जाता है कि ये जो है रेल है, ये थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करता है। अगर ऐसा था तो ये थोड़ा सा ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, ये ऐसी डिफ्लेक्शन हो जाती है, थोड़ी सी डिफ्लेक्शन हो जाती है। इस तरीके से यहाँ से भी, तो ये जो डिफ्लेक्शन हो जाती है, तो इसी को हम हॉगिंग कहते हैं, हॉगड रेल्स कहते हैं। तो होता कहाँ पर, ये एक्सपेंशन जॉइंट्स पे है। तो एट द एक्सपेंशन जॉइंट्स जो है, फ्री एंड ऑफ द रेल इज सब्जेक्ट टू हॉगिंग।
तो हम लिखेंगे इसमें एक दो लाइंस। एट द expansion joints of rails, free end of the rail is subjected to hogging by the continuous application of load। जो लोड बार बार पड़ने की वजह से जो है ये थोड़ी डिफ्लेक्ट हो जाती है नीचे की ओर, तो इसी को जो हम हॉगड रेल्स कहते हैं। अच्छा, उसके बाद बात करेंगे। अच्छा, इसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं? इसको या तो हमने इसको एलिमिनेट कर, मतलब कैसे कर सकते हैं, या तो हम इसको जो लिफ्ट इधर बाई जो है लिफ्ट करेंगे, लिफ्टिंग दी जो हॉगड रेल है इसको क्रॉप करेंगे, सपोज यहाँ लिफ्ट करेंगे ऊपर की ओर, तो मतलब इस तरह से जो हम इसको ये एलिमिनेट कर सकते हैं, इधर बाई लिफ्टिंग दी हॉगड रेल on periodic basis or using fish plates, or we can simply fill the lower portion by welding। या वेल्डिंग से भी जो है हम इसको ये मतलब ये बराबर कर सकते हैं। तो या तो कभी मतलब क्रॉप, ये इतना क्रॉप भी कर सकते हैं, यानी इतना पोर्शन हम कट करेंगे। तो नॉर्मली जो हम ये कि एक तो लिफ्ट करते हैं ऊपर की ओर, या जो है फिश प्लेट्स इस्तेमाल करेंगे, तो उससे जो है ये डिफेक्ट कम एलिमिनेट हो सकता है। तो ये होगा। उसके बाद बात करेंगे तीसरे डिफेक्ट की, वो है बकलिंग। बकलिंग ऑफ रेल्स क्या होता है? बकलिंग जो होता है डिस्प्लेसमेंट होता है, जो जब रेल ट्रैक जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है ड्यू टू कंप्रेसिव फोर्स की वजह से। कंप्रेसिव फोर्सेस की वजह से जो है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कंप्रेसिव फोर्स जब जनरेट हो जाते हैं, तो रेल जो है डिस्प्लेस कर जाती है अपने ट्रैक से। तो द displacement of the track from its original position is known as buckling of rails। तो इसको हम बकलिंग ऑफ रेल्स कहते हैं। मान लो जैसे हमारा ये ट्रैक था, तो ये थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है, ये क्या कहते हैं डिस्प्लेस हो जाता है अपने ट्रैक पोजीशन से, तो इसको जो हम बकलिंग ऑफ रेल्स कहते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है? ये बिकॉज ऑफ एक्सेसिव कंप्रेसिव फोर्सेस की वजह से जो है ये क्रिएट हो जाता है। इट गेट्स क्रिएटेड बिकॉज ऑफ एक्सेसिव कंप्रेसिव फोर्सेस। एक्सेसिव कंप्रेसिव फोर्स की वजह से ये क्रिएट हो जाता है। उसके बाद बात करेंगे पॉट होल्स की। पॉट होल्स की बात करेंगे, पॉट होल्स एंड रस्टिंग। पॉट होल्स, और देखिए ड्यू टू हाई एक्सपोजर ऑफ रेल सरफेस टू द एटमॉस्फेयर द पॉट होल्स आर डेवलप्ड। मतलब जो रेल का जो कंटिन्यूस एक्सपोजर होता है टू एटमॉस्फेयर, उसकी वजह से जो है रस्टिंग की वजह से जो है रस्टिंग हो जाती है, फिर रस्टिंग की वजह से जो है पॉट होल्स क्रिएट हो जाते हैं। ड्यू टू हाई एक्सपोजर ऑफ रेल सरफेस टू द एटमॉस्फेयर द पॉट होल्स आर डेवलप्ड एट द रस्टेड प्लेसेस। तो if the potholes are of large size they may cause failure of rails। इवन फेलियर भी हो सकता है अगर वो बड़े साइज के होंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा लिखेंगे ड्यू टू हाई एक्सपोजर ऑफ रेल्स टू ड्यू टू हाई एक्सपोजर ऑफ रेल सरफेस टू
ड्यू टू हाई एक्सपोजर ऑफ रेल सरफेस टू एटमॉस्फेयर द पॉट होल्स और developed at the rusted places। तो कंटिन्यूस एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर की वजह से जो है रस्टिंग हो जाती है और फिर रस्टिंग से जो है पॉट होल्स डेवलप हो जाते हैं। पॉट होल्स आर डेवलप्ड एट दी रस्टिंग प्लेसेस। तो ये था पॉट होल्स के बारे में। उसके बाद बात करेंगे हम, ये जो है फिफ्थ डिफेक्ट और एक डिफेक्ट है किंक्स। किंक्स क्या होता है? देखिए, मान लीजिए ये हमारा रेल है, ऐसे एक रेल है, तो क्या होता है कि यहाँ से हमें दूसरे रेल के साथ जोड़ना होता है। अगर इनके अलाइनमेंट में थोड़ा सा फ़र्क हो जाए, मतलब ये अपने अलाइनमेंट में से अगर ये खिसक जाएँ तो किंक्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये होना चाहिए था इस ऐसे होना चाहिए था ये, लेकिन ये थोड़ा सा अपने अलाइनमेंट से हट के हैं, तो इसकी वजह से जो है किंक्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इफ़ द टू रेल्स आर नॉट अलाइंड इन द स्ट्रेट लाइन एट द जंक्शन किंक्स आर फॉर्म्ड। तो उसको हम लिखेंगे इफ द टू रेल्स आर नॉट aligned in the straight line at the junction kinks और फॉर्म्ड। तो किंग्स बनते हैं। इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं? सिंपली हमने जो है इनको ये हम एलिमिनेट कर सकते हैं बाय करेक्ट अलाइनमेंट से। करेक्ट अलाइनमेंट करके हम किंग्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये जो है डिफेक्ट था। इस तरह से हम और एक डिफेक्ट की बात करेंगे। छठा डिफेक्ट जो है वो है वियर एंड टीयर की। तो वियर एंड टीयर भी होता है। देखिए, मैं इसके लिए आपको, मान लीजिए हमारा रेल है ऐसे, तो क्या होता है कि मैं थोड़ी सी रफ डायग्राम बनाई। ये हमारा रेल है, इसके ऊपर ये ट्रेन का व्हील होता है। आपको पता है उसमें थोड़ा सा कोन टाइप का होता है हमारा व्हील। मान लीजिए ये ऐसे है, इसमें जो है कोन टाइप का होता है थोड़ा सा। इसमें ये इसका इसकी वजह से जो है एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द रेल एंड व्हील ऑफ ट्रेन कम होता है। जो कोनिंग जो होती है इसकी व्हील की, इसकी वजह से जो है एरिया ऑफ कांटेक्ट